नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। बसों की समस्याएं हो रही थी कुछ जिलों में। राजधानी पटना से जो लोग मजदूर जो गरीब जाना चाहते थे अपने गृह जिले, उन्हें दिक्कतें हो रही थी। ऐसे में अब पप्पू यादव द्वारा बस सेवा निःशुल्क दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सेवादारी के 80 दिन। पप्पू यादव की तस्वीर है, ऊपर है सरकार नहीं धोखा है, बिहार बचा लो मौका है, और मजदूर गरीब छात्र युवा सेवा संकल्प, एक संकल्प मजबूत बिहार के लिए। इसके तहत अब पप्पू यादव ने बसों का परिचालन शुरू करवाया है। पूरे जून तक निःशुल्क ये बस सुविधाएं 4 जिलों को मिलेगी। आज से उसका शुभारंभ हो रहा है। इसके साथ ही कश्मीर से पटना के लिए हवाई जहाज की सेवा दी गई है। जो मजदूर कश्मीर में फंसे गए हैं वो भी निःशुल्क हवाई सेवा लेकर राजधानी पटना आकर अपने घर जा सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, सुनिए। सुबह पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, किशनगंज, कटिहार के लिए कोई बस नहीं थी। मुझे लगता है आज शाम में, लेकिन दूसरे दिनों से सुबह में ये बस जो बिल्कुल निःशुल्क जून तक चलेगा। लगातार जब हमारे साथी लगातार यहाँ पर गरीबों के बीच खाना बांट रहे थे, तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके पास 10 रुपया भी नहीं होता, 20 रुपया भी नहीं होता। सरकार को चाहिए कि अभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं कि उनको हर परिस्थिति में सरकार अपने ट्रांसपोर्ट से उसको उनके गांव और पंचायत तक भेजे। मुझे लगता है कि सरकार के पास कोई गंभीरता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है कि ये किसी भी परिस्थिति में कि आप जितना ट्रेन की जरूरत हो आप दीजिए। लॉकडाउन के तहत कोई केस हुआ था उसको वापस करिए। तो इसीलिए जन अधिकार पार्टी ने ये निर्णय लिया कि पहले सुबह में जो ट्रेन दानापुर या अन्य जगह आती है और मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और दूसरी तरफ अररिया, कटिहार, पूर्णिया, इस इलाके में सुबह सुबह बस की शुरुआत की जाए। अभी 4 बस की शुरुआत सुबह मॉर्निंग में और 2 बस की शुरुआत शाम में करने का पार्टी ने निर्णय लिया। अभी आवश्यकता जो हालात है देश के, डिप्टी सीएम ने कहा है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, कि 5 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस होगा। हालात बहुत बदतर हो रहे हैं, स्थिति बहुत बदतर है, परिस्थितियां अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियां आने वाली है कि जो पूरा देश संक्रमण के चपेट में न आ जाए। बिहार सरकार जांच नहीं करा रही है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं आप सबसे कि हमें गंभीरता से लेना होगा और बिहार सरकार को जो बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी होगी। साथ साथ जो मजदूरों की दलाली शुरू हो गई है, प्लेन से और बस से जो मजदूर कभी गए नहीं थे, उस मजदूरों को वापस ले जाने की काम ये दलाली शुरू हो गई है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मजदूरों को दोबारा यहां से वापस ले जाने के लिए आप सख्त होइए कि ना ले जा सके। पूरे बिहार के मजदूर और यूथ को आप इसी राज्य में नौकरी दीजिए, क्योंकि दलालों को पैसा मिलता है। दलाल अपने पैसे जेब में रखते हैं, प्रलोभन देके हमारे बिहारियों को ले जाता है और फिर वहां बंधक बना के टॉर्चर करता है। हम लोगों ने जम्मू से और कश्मीर से एक प्लेन दिया है अपने बिहार को मजदूरों को लाने के लिए, जिसमें 70 ये पार्टी का निर्णय हुआ कश्मीर से प्लेन से मजदूरों को लाने का। इसीलिए बहुत ही क्लियर है हम कि आम और गरीब आदमी के सब कोई समझौता नहीं होगा।
यह सरकार प्रवासियों को रोका। इस सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में प्रवासी मजदूर और गरीब आदमी यहां रहे। इसीलिए सरकार असंवेदनशील है। यह निर्णय के साथ दोनों बस यहां से मधुबनी के सकरी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और अररिया, पूर्णिया, कटिहार की शुरुआत हुई है। शाम से दूसरे तरफ ही होगी। लगातार ट्रेन और बसों के में जो लोग आ रहे हैं उसके खाने की व्यवस्था का निर्णय लगातार जारी है। कोई समझौता नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।